बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, यानी कायनात के हर जानदार के लिए अल्लाह पाक ने मौत का वक़्त और जगह मुतय्यन कर रखी है। इससे किसी को छुटकारा ना मिलेगा और ना ही कोई इससे भाग सकेगा। इसीलिए इब्लीस शैतान को भी एक दिन मौत आएगी, लेकिन वो दिन कौन सा होगा? कौन इब्लीस को मौत देगा? क्या शैतान को नज़ाह के आलम में तकलीफ़ होगी? शैतान की कब्र कहाँ बनाई जाएगी? शैतान कितने अरसे तक मौत की नींद सोया रहेगा? नाज़रीन गिरामी, आज हम इन्हीं अहम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे। नाज़रीन गिरामी, जब शैतान मरदूद को अल्लाह पाक ने जन्नत से निकाल दिया तो इसने अल्लाह पाक से क़यामत तक की मोहलत मांगी कि क़यामत से पहले मुझे मौत ना आए, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे वक्त मुकर्ररा तक यानी एक ख़ास वक़्त तक मोहलत दी, जिसे कुरान की सूरत हिजर की आयत नंबर 36 था 38 में यूँ बयान फरमाया गया है। उसने कहा, ए परवरदिगार, लोगों के ज़िंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दे। फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मालूम तक के लिए। नाज़रीन गिरामी, वक्त मालूम को मुफस्सरीन ने नफ़ख़ा औला लिखा है, यानी जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सूअर फूंकेंगे, क़यामत की निशानियाँ पूरी हो जाएंगी तो मोमिनीन की बगलों के नीचे से एक प्यारी खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिससे तमाम ईमान वाले वफ़ात पा जाएंगे और फिर इसके बाद 40 साल का ज़माना गुजरेगा कि जिसमें कोई बच्चा पैदा ना होगा, यानी हर इंसान की कम से कम उम्र 40 साल होगी। मुसलमान चूँकि मर चुके होंगे, इसीलिए ज़मीन पर सिर्फ मुशरिको कफ़ार रह जाएंगे। तफसीरो मंसूरज 5 सफ़ा 71 पर लिखी है कि जब मोमिनीन की वफ़ात को 40 साल गुजर चुके होंगे तो फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सूअर फूंकेंगे, जिसे नफ़ख़े औला भी कहते हैं। शुरू में इसकी आवाज़ नहायत कम होगी कि लोग कान लगा कर सुनेंगे, फिर ये बढ़ती बढ़ती इस कदर ज़्यादा हो जाएगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे, इनके नथनों से पीप बहना शुरू हो जाएगी और लोग मर जाएंगे। इंसान, जिन, फरिश्ते, यहाँ तक कि शैतान इब्लीस को भी इस नफ़ख़े औला के वक़्त मौत आ जाएगी। इसके 40 साल बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा सूअर फूंकेंगे तो फिर तमाम मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे और क़यामत कायम होगी और मीज़ान लगेगा, यानी नफ़ख़े औला के वक़्त इब्लीस को मौत आएगी और नफ़ख़े औला और नफ़ख़े सानिया के मबैन 40 साल का अरसा होगा और ये कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। आइए अब इस बात पर रोशनी डालते हैं कि इब्लीस को मौत कैसे आएगी और वो ये 40 साल मुर्दा हालत में कहाँ गुजारेगा। इस सिलसिला में हज़रत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक मशहूर रवायत पेश करते हैं। हज़रत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक़्त आया तो वो परेशान हो गए और अल्लाह पाक से अर्ज़ गुज़ार हुए, ए अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अज़ली दुश्मन बहुत खुश होगा, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और वो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। उसी वक़्त मलकुल मौत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, ए अबुल आदम, आप वफ़ात के वक़्त जन्नत में रहोगे, जबकि इब्लीस क़यामत तक दुनिया में रहेगा और फिर क़यामत से 40 साल पहले उसको ऐसी मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ़ बर्दाश्त करेगा और फिर जहन्नम ही उसका ठिकाना होगी। हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मज़ीद फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से फरमाने लगे कि मुझे इब्लीस की मौत का मंज़र बयान करो। मलकुल मौत ने इब्लीस की मौत का हाल बयान करना शुरू किया तो वो इतनी दर्दनाक मौत थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं पर काबू ना रख सके। लोग हज़रत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ करने लगे, हमें भी इब्लीस की मौत का कुछ हाल बयान फरमाएँ। लोगों की बेजा फरमाइश पर हज़रत काब इब्लीस की मौत का मंजर यूँ पेश करते हैं। अल्लाह ताला मलकुल मौत से फरमाएंगे, मेरे ग़ज़ब व गुस्से का लिबास पहन कर जाओ।
ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت غضب و غصے سے بھر کر بہت سے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین سے ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچے گے تو وہ دھاڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا۔ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون مردہ بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیاں فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس وقت تک حالت نزاع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی۔ ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ انہی جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اگر کسی کو دوام ہے تو وہ صرف اللہ بزرگ و برتر کی ذات ہے۔ بس ہمیں تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیا پتہ کہ کب کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری ہو اور پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔